शादी से शमशान तक सिर्फ 12 दिन में उजड़ गया घर। राजा रघुवंशी मर्डर केस की पूरी लाइमलाइन। राजा रघुवंशी मर्डर केस की हकीकत जब सामने आई तो सब हैरान रह गए। यह मामला महज कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और मर्डर का निकाला, जिसमें सुपारी किलर भी हायर किए गए थे। जानिए इस खूनी साजिश की टाइमलाइन। राजा रघुवंशी मर्डर केस। इंदौर में राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के चंद दिनों बाद हनीमून पर निकला ये कपल कामाख्या मंदिर के दर्शन की बात कहकर मेघालय जा पहुंचा। लेकिन 12 दिन बाद पहाड़ियों में राजा की लाश मिली और सोनम गायब थी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो यह मामला महज कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और मर्डर का निकला, जिसमें सुपारी किलर भी हायर किए गए थे। जानिए इस खूनी साजिश के। 11 मई 2025 इंदौर के राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम से अरेंज मैरिज हुई थी। पहले हनीमून के लिए कश्मीर जाने का प्लान बनाया था, फिर प्लान चेंज कर 20 मई को हनीमून मनाने शिलोंग की वादियों में पहुंचे और वहां होटल में रुके। 20 मई 2025 राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद वे दोनों 22 मई को शिलोंग के लिए रवाना हुए। 22 मई 2025 शिलोंग के मावलख्याट गांव में शिपारा होम स्टे में ठहरे और उसी दिन होटल से अपना सामान रखकर स्कूटी पर घूमने निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को होटल के बाहर स्कूटी पर आते हुए देखा गया, जहां सोनम रेनकोट और सफ़ेद शर्ट पहने दिखाई दे रही है। दोनों ने हिल स्टेशन घूमने के लिए किराए पर स्कूटर लिया और नोग्रियाट गांव में फेमस लिविंग रूम ब्रिज देखने पहुंचे, फिर डबल डेकर ब्रिज पहुंचे। 22 मई 2025 गांव में होम स्टे कर 23 मई की सुबह डबल डेकर झरने पर गए। इसी दौरान आखिरी बार फ़ोन पर सोनम की बात अपनी सास से हुई थी, जिसमें सोनम ने सास को घूमने का प्लान और फास्ट रखने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया था। इसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को बताया कि गोल्डन पाइस ढाबा के पास सोहरिम इलाके के पास लावारिस बाइक खड़ी है जिसमें चाबी लगी है। 22 मई 2025 जब लगातार संपर्क करने पर भी जब राजा सोनम से बात नहीं हुई तो इंदौर में परिवार वालों को शक हुआ। राजा का भाई विपिन शिलोंग पहुंचा, पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सर्चिंग शुरू हुई। इसी दौरान परिवार वालों ने गूगल सर्च के जरिए स्कूटी रेंट पर देने वालों की जानकारी निकाली। 22 मई 2025 मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। इसी दौरान सीएम मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से इस बारे में बात की, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेस्क्यू टीम दोनों की तलाश में जुट गई। बारिश की वजह से सर्चिंग में काफ़ी दिक्कतें हुई। 27 मई 2025 सर्चिंग के दौरान राजा रघुवंशी ने जो स्कूटर रेंट पर लिया था वो शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफ़े के पास लावारिस हालत में मिला। इसके बाद पुलिस को क्लू मिलने के साथ ही तलाश शुरू हुई। ईस्ट खासी हिल्स सोहरा के जंगलों में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी शाम को पुलिस की सर्चिंग के दौरान बाइक से कुछ दूरी पर 2 बैग पहाड़ी इलाके की खाई में मिले। 28 मई 2025 इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मेघालय के शिलोंग में जा पहुंचे। उन्होंने डीजीपी इदाशिशा नोगरागा से मुलाकात की। इससे पहले सांसद ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोंगकल संगमा से चर्चा की थी। 29 से 31 मई 2025 इन 3 दिनों तेज बारिश के चलते कई बार सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। 30 तारीख को दोबारा सर्चिंग शुरू हुई लेकिन कुछ पता नहीं चला। 2 जून 2025 11 दिन बाद यानी 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश नोग्रियाट गांव से 20 किलोमीटर दूर वीसा वडोगा झरने के पास करीब 100 फीट गहरी खाई में मिली। राजा के राइट हैंड पर बने राजा टैटू और कलाई पर मौजूद वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से लाश की पहचान हुई। डेड बॉडी के पास एक महिला की सफ़ेद शर्ट, पैंट 40 की दवा की स्ट्रिप, एक टूटी मोबाइल फ़ोन, एलसीडी स्क्रीन और स्मार्ट वॉच के पास में ही नया धारदार हथियार भी पड़ा हुआ था। 3 जून 2025 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या
धारदार हथियार से की गई है। जिस हथियार से हत्या होना बताया गया है वह पेड़ काटने का हथियार है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई। 7 जून 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने केंद्रीय मुख्यमंत्री अमित शाह से बात की और सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की। इसी दिन राजा रघुवंशी और सोनम का होटल के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें दोनों शिलोंग के होटल के रिसेप्शन पर दोनों नजर आ रहे थे। 8 जून 2025 एक गाइड ने बताया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के अलावा उनके साथ 3 लोग और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 9 जून 2025 सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रात 2 बजे एक ढाबे पर जाकर अपने भाई के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और शाम को ही शिलोंग पुलिस की टीम गाजीपुर से सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। इससे पहले उसका मेडिकल भी कराया गया।